हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो गाइज, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, जो आज की वीडियो इसमें हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड से में जो हमारे सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसका का सब्जेक्ट कोड जो है वो BP302T है। उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइज, जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है एंड वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइज, इससे पहले की जो वीडियोस थे जिसमें कि हमने यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकते थे उनके सॉल्यूशन के बारे में बात किया था एंड गेस्ट पेपर के बारे में बात किया था कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। भाई, जो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करके एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आज का अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनके कि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ गाइडेंस बताई है, कुछ ट्रिक्स बताई है कि हर एक क्वेश्चन को आपको कैसे मैनेज करना है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना, वही इसमें पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्वेशन होती क्या है। तो सॉल्वेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इंटरेक्शन होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। एंड ये जो इंटरेक्शन होता है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, देन यहाँ पे उसके बाद एक सॉल्यूशन जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को सिंपली यहाँ पे हम सॉल्वेशन बोलते हैं। एंड एसोसिएशन क्या होता है? तो एसोसिएशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि इंटरेक्शन होता है दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स का, जो कि सेम सब्सटेंस के होते हैं। यहाँ पे एक न्यू एंटिटी जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को सिंपली यहाँ पे एसोसिएशन बोलते हैं। इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग इतना कंटेंट लिख देते हो तो आपको इजिली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है, डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विद एग्जांपल। मतलब यहाँ पे आपको क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है एंड उसका एग्जांपल भी लिख देना है। तो यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो होता है ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो या फिर कोई पेयर ऑफ लिक्विड है वो मतलब वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर या उसमें टेम्परेचर कम करने पर वो दोनों जो इमिसिबल लिक्विड्स थे फिर पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड थे वो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को सिंपली यहाँ पे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं, जिसे कि सिंपली यहाँ पर हम कॉन्सुलेट टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में फिनाइल एंड वाटर सिस्टम हो जाएंगे। तो ये दोनों जो है मिसिबल हैं। एंड जब यहाँ पर हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इसमें अप्लाई करेंगे या फिर टेम्परेचर जो होगा उसके बिलो या फिर एबो जो हमारे सॉल्यूशन होंगे वो मिसिबल हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है उसी को सिंपली यहाँ पे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर गिव इक्वेशन। यहाँ पे आपको आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर की इक्वेशन देनी है एंड उसके बारे में थोड़ा लिख देना है कि वो सिंपली होती क्या है। तो यहाँ पे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो होती है उसे सिंपली हिल्डेब्रांट सॉल्युबिलिटी पैरामीटर के नाम से जानते हैं। एक मेजर होता है सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का, जो कि एक सॉल्वेंट में दिया होता है। सॉल्युबिलिटी पैरामीटर जो है उसे डिफाइन किया गया है कि ये सिंपली स्क्वायर रूट होती है कोहेसिव एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस जो होती है उसका एक स्क्वायर रूट होती है। जैसे कि इसकी इक्वेशन इस टाइप से हो जाएगी, डेल्टा इक्वल टू डेल एच माइनस आर टी अपॉन वी 1/2। तो इस टाइप से इसकी क्वेश्चन हो जाएगी। एंड यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है उसके बारे में लिख दें। इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। इतना कंटेंट अगर आप लिखते हो तो इतना कंटेंट अगर आप लोग लिखते हो तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे काम की है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कि ये जो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। यानी सॉल्युबिलिटी जो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। देन कोई ड्रग जो है उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट हो सकती है, उसके वेरियस फैक्टर जो होते हैं उसको लिख देना है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है उसको डिफाइन किया गया है कि मैक्सिमम अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का, जो कि डिजॉल्व हो सकता है नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में एट अ सर्टेन टेम्परेचर, उसी को सिंपली यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। एंड इसके कुछ फैक्टर हो जाएंगे जैसे कि टेम्परेचर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, पीएच हो गया, प्रेशर हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। तो ये सिंपली इसके कुछ फैक्टर हो जाएंगे जहाँ पे हमारी ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो कि उसको अफेक्ट करेंगे। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें पूछा है, डिफाइन बाइनरी सोल्यूशन एंड आइडियल सोल्यूशन। यानी बाइनरी एंड आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइनरी सोल्यूशन के बारे में लिखना है कि बाइनरी सोल्यूशन जो होते क्या हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी सोल्यूशन होते हैं वो ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो कि 2 कंपोनेंट्स को कंटेन करते हैं। एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट।
जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, तो उसी को सिंपली यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि सोल्यूट जो होता है जो कि लेस अमाउंट में किसी भी सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है जो कि लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि साल्ट प्लस वाटर हो गया या फिर शुगर प्लस वाटर मिक्सर हो गया, तो ये बाइनरी सोल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो ऐसा सोल्यूशन होता है जो कि राउल्ट्स लॉ जो होता है उसको फॉलो करता है, जो कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ जो होता है उसको फॉलो करता है, तो वही सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। एंड आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं इसमें कुछ कंडीशन दी गई होती हैं, जैसे कि कंपोनेंट जो होते हैं सोल्यूशन के और राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए, एंड कंपोनेंट जो होते हैं कम्प्लीटली मिसिबल एंड वोलेटाइल इन बिहेवियर होना चाहिए। देयर शुड बी जीरो एंथैल्पी चेंज, मतलब यहाँ पे जीरो एंथैल्पी इनमें चेंज होना चाहिए। तो इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिख देना है। एंड यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख देना है कि मिक्सर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड इन इथाइल आयोडाइड, तो ये सिंपली आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। इतना ही कंटेंट आप लोग अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हो इसी टाइप से, तो आपको यहाँ पे इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जैसा ही कंटेंट यहाँ पे लिखा है इसी टाइप से आपको एग्जाम में कंटेंट लिखना है। एंड ये कंटेंट सफिशिएंट है, इजी लैंग्वेज में है, आप लोग अगर एक बार पढ़ते हैं अच्छे से तो समझ में आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है, एंड फिक्स फर्स्ट लॉ जो डिफ्यूजन का क्या होता है उसके बारे में भी नोट लिख देना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो एक रेशियो होता है जो कि ड्रग डिजॉल्व होती है लाइपोफिलिक मीडियम यानी आयल फेज में, एंड ड्रग डिजॉल्व होते हैं हाइड्रोफिलिक मीडियम में, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं या फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसा कि इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू x0/xw, यानी x0 जो होगा यहाँ पे ड्रग डिजॉल्व होगी ऑयल फेज में, एंड xw जो होगा ड्रग डिजॉल्व होगी वाटर फेज में, तो वो हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिख देना है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो फिक्स फर्स्ट लॉ डिफ्यूजन जो होता है उसमें सिंपली यही बताया गया है कि जो हमारा मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का यानी डिफ्यूजन फ्लक्स जो होते हैं वो सिंपली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस टाइप से फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो होता है उसको डिफाइन कर देना है। एंड इसका फार्मूला हो जाएगा J इक्वल टू माइनस डी डी सी अपॉन डी एक्स, तो इस टाइप से हो जाएगा। एंड यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है उसके बारे में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, जिसमें पूछा है डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ग्लासी स्टेट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो ह्यूमिडिटी जो होता है टोटल अमाउंट होता है वाटर का जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, उसी को सिंपली यहाँ पे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसको डिफाइन किया जा सकता है कि जो रेशियो होता है अमाउंट ऑफ वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, देन यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट जो होता है एयर का जो कि उस वाटर को होल्ड करता है उसी टेम्परेचर पर, तो उसी को सिंपली यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एंड इसका फार्मूला होता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वाटर वेपर अपॉन सैचुरेटेड वाटर वेपर इनटू 100, तो ये सिंपली रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है ग्लासी स्टेज। तो ग्लासी स्टेज होता है उसको सिंपली सुपर कोल्ड लिक्विड के नेम से जानते हैं, एंड ये सिंपली अमारफस इन नेचर में होते हैं। एंड ग्लासी स्टेज जो होती है एक स्टेट होती है मैटर की जो कि अपीयर्स होते हैं सॉलिड की तरह शॉर्ट टाइम स्केल के लिए, बट कंटिन्यूसली रिलैक्स होती है लिक्विड स्टेट में, तो ये सिंपली ग्लासी स्टेट के बारे में हो जाएगा। एंड इसको सिंपली फॉर्म किया जा सकता है बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइज सॉलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट रेपिडली, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनको हम मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, देन इनको हम बहुत जल्दी कूल करेंगे, तो यहाँ पे ग्लास स्टेज होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में इतना कंटेंट लिखना था। अगर आप लोग इतना कंटेंट लिखते हो तो आपको इजीली यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन एंड वेपर प्रेशर। तो सब्लिमेशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना है कि सब्लिमेशन जो ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई सॉलिड फेज जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उसी को सिंपली यहाँ पे सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ कैम्फर, मतलब यहाँ पे कपूर का जलना जो होता है सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो इस टाइप से आप लोगों को इसमें डिफाइन कर देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय यूटेटिक मिक्सर। यूटेटिक मिक्सर जो है मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना है जो कि यहाँ पे ग्रीक वर्ड है, एक है यू एंड एक है टेक्टिक। यू मीन्स होता है गुड एंड टेक्टिक मिक्स होता है मेल्टिंग या फिर मिक्सर। तो जब हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको आपस में मिक्स करते हैं देन ये यहाँ पे लिक्विफाई फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं एट लोअर टेम्परेचर पर, तो उसी को सिंपली यहाँ पे यूटेटिक मिक्सर बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मेंथाल थाइमाल कैम्फर, तो ये सिंपली यूटेटिक मिक्सर के बारे में हो जाएगा। इतना ही कंटेंट आपको लिखना है। एंड ये जो कंटेंट है बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग अगर एक बार इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो इसमें पूछा है, डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में लिख देना है इसमें। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है पॉली एंड एक होता है मॉर्फ्स। तो पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फ्स मीन्स होता है फॉर्म। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ऐसी प्रोसेस या फिर फिनोमेना होती है जिसमें कि कोई सब्सटेंस जो होता है वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड उसकी जो हर एक फॉर्म होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं वो डिफर होती हैं। तो उसी को सिंपली यहाँ पे पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है किसी भी कंपाउंड की कि एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके, तो ये जो फिनोमेना होती है उसको यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट आता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो एक रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उसी को सिंपली यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसका इस टाइप से फार्मूला हो जाएगा कि मतलब वेलोसिटी लाइट की जो है वो एयर में क्या है एंड किसी भी मीडियम जैसे कि लिक्विड में वेलोसिटी लाइट की क्या है, इसका जो रेशियो होता है उसको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड जो है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं अरेंज होते हैं एक डिफिनिट पैटर्न में एंड अमॉर्फस सॉलिड जो होता है इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं। एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड अमॉर्फस में यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका लो होता है एंड ये मतलब लेस एक्व सॉल्बिलिटी इसमें होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड ये सिंपली मोर एक्व सॉल्युबल या फिर एक्व सॉल्बिलिटी इनकी हाई होती है एंड इनका साइज शेप जो होता है फिक्स होता है जैसे कि साल्ट हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। एंड अमॉर्फस जो होते हैं इनका साइज शेप जो होता है फिक्स नहीं होता जैसे कि ग्लास हो गया, रबर हो गया, वैक्स हो गया। तो इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग सेम इसी टाइप से क्वेश्चन में कंटेंट लिखते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में जिसमें कि पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिटर्जेंसी एंड सॉल्युबलाइजेशन। तो डिटर्जेंसी क्या होती है, वो डिटर्जेंसी जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे और उसको सिंपली रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को सिंपली यहाँ पे डिटर्जेंसी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा सोडियम लॉरिल सल्फेट, तो ये सिंपली डिटर्जेंसी के बारे में हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आता है सॉल्युबलाइजेशन। तो सॉल्युबलाइजेशन जो होती है कैसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐड करके किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज की जाती है, तो इसको सिंपली यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सर्फेक्टेंट या फिर कोई अदर को सॉल्वेंट हो सकता है जिसको ऐड करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी जो हो सकती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको सिंपली यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें पूछा है, डिफाइन एचएलबी स्केल एंड सोरेनसन पीएच स्केल। तो यहाँ पे एचएलबी स्केल एंड सोरेनसन पीएच स्केल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो जैसा कि आप लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे होंगे, एचएलपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस एंड ये सिंपली मेजर करती है कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग एंड लाइपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग प्रॉपर्टी जो है सर्फेक्टेंट एंड एक इमल्सिफायर की वो क्या है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो इस टाइप से एचएलपी स्केल के बारे में हो जाएगा। एंड इसकी स्केल जो है इसको भी आपको ड्रा कर देनी इस टाइप से कि यहाँ पे 1 से 10 तक जो होते हैं हमारे लाइपोफिलिक के लिए होती है एंड यहाँ पे 10 to 20 जो होती है हाइड्रोफिलिक के लिए होती है। एंड यहाँ पे नंबर दिए गए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एंटी फार्मिंग होते हैं, वाटर बाय एमल्सिफायर होते हैं, बेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट होते हैं, तो इन सब की वैल्यू भी दी है। एंड यहाँ पे इसका कैलकुलेशन फार्मूला होता है एचएलबी इक्वल टू ई प्लस पी अपॉन 5। तो इस टाइप से यहाँ पर आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसी में पूछा था कि सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है उसके बारे में भी लिखिए। यहाँ पे जो पीएच होता है वो सिंपली नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का किसी भी सोल्यूशन में। एंड पीएच स्केल जो होती है वो सिंपली यूज की जाती है मेजर करने के लिए एसिडिटी एंड बेसिसिटी किसी भी एक को सोल्यूशन की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर इस टाइप से इसकी पीएच स्केल हो जाएगी। एंड यहाँ पर इसकी रेंज होगी 0 से 40 तक होगी। एंड यहाँ पे 0 से 7 तक एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच स्केल होगी। एंड यहाँ पे 7 से ऊपर जो होगी 7 से 14 तक ये बेसिक के लिए होती है। यहाँ पे 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, तो इस टाइप से यहाँ पे पीएच स्केल हो जाएगी जो कि सोरेनसन पीएच स्केल होगी। तो इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको करके ही जाना है। यहाँ पे सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। सरफेस टेंशन होती है जो मतलब वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन द सॉलिड गैस एंड लिक्विड गैस फेज, उसी को सिंपली यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये सरफेस से किसी भी लिक्विड की एंड यहाँ पे सरफेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनके बीच में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसी को सिंपली यहाँ पे सरफेस टेंशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आती है इंटरफेसियल टेंशन। तो इंटरफेसियल टेंशन जो होती है फोर्स होती है पर यूनिट लेंथ जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन द इंटरफेस आप टू इमिसिबल लिक्विड्स फेजेस को, उसी को सिंपली यहाँ पे इंटरफेसियल टेंशन बोलते हैं, जिसको कि सिंपली यहाँ पर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। यानी लैम्डा इक्वल टू F1L मतलब फोर्स अपॉन लेंथ जो होगी वो इंटरफेसियल टेंशन की इक्वेशन हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप लोग यही लिखते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो इसमें पूछा है, व्हाट इज स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट एंड सरफेस फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, जैसा कि स्प्रेडिंग मतलब कोई कंपोनेंट है उसकी स्प्रेड मतलब फैलने की कैपेबिलिटी क्या है, तो उसी को सिंपली यहाँ पे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट बताया गया है। इसकी कुछ इक्वेशन हो जाती है इस टाइप से। एंड सरफेस फ्री एनर्जी है, तो सरफेस फ्री एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारी सरफेस होती है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जो इसमें पूछा है, डिफाइन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं मतलब ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है हमारे बॉडी फ्लूइड जो होता है उसके सेम जैसा ही होता है। एंड यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं इसमें मतलब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो होता है वो हमारे बॉडी फ्लूइड से लेस होता है। एंड यहाँ पे हाइपोटोनिक में यहाँ पर इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन जो होगा हमारे बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा होगा। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो इसमें पूछा है, डिफाइन चिलेट कंपाउंड्स और चिलेशन। मतलब चिलेट क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है, या फिर चिलेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो चिलेट जो होते हैं मतलब एक सबस्टेंस होते हैं जो कि कंटेंट किए रहते हैं दो या दो से अधिक डोनर ग्रुप को एंड सिंपली मेटल आयन के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को सिंपली यहाँ पे चिलेट बोलते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की उसको यहाँ पे चिलेशन बोलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में इथाइलिन डाइमीन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें पूछा है, डिफाइन द टर्म प्रोटीन बाइंडिंग सर्फेक्टेंट विद क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको प्रोटीन बाइंडिंग क्या है तो इसको डिफाइन कर देना है एंड सर्फेक्टेंट के क्लासिफिकेशन भी लिख देना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग जो होती है एक फिनोमिना होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ड्रग के साथ प्रोटीन की, उसी को सिंपली यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सिंपली यहाँ पे प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा एंड यहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल होंगे, ये सिंपली इसके साथ बाइंड होंगे, देन यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है प्रोटीन बाइंडिंग की इसको सिंपली यहाँ पे प्रोटीन बाइंडिंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट जो होते हैं ऐसे एजेंट होते हैं जिनका कि यूज सिंपली किया जाता है सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेसियल टेंशन जो होती है बिटवीन द टू लिक्विड्स उनको रिड्यूस करने के लिए, तो इसी को सिंपली यहाँ पे सर्फेक्टेंट बोलते हैं। एंड ये सिंपली हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप जो होते हैं दोनों को कंटेंट किए रहते हैं। तो इस टाइप से आपको सर्फेक्टेंट के बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पर इसका कुछ क्लासिफिकेशन होता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेनली 4 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट जिसका कि एग्जांपल हो जाएगा अमोनियम, एंड एक होते हैं कैटायनिक सर्फेक्टेंट जिसका कि एग्जांपल हो जाएगा सेट्रीमाइड, एंड एक होते हैं एम्फोलाइटिक सर्फेक्टेंट जिसका कि एग्जांपल हो जाएगा ग्लिसरॉल, एंड एक होते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट जिसका कि एग्जांपल हो जाएगा लेसिथिन। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 जो इसमें पूछा है, डिफाइन ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो एक एंगल होता है जहाँ से कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो रोटेट होती है। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो किसी भी लिक्विड की लेयर के थ्रू पास होती है तो यहाँ पे जो रोटेट होती है जिस एंगल पे उसी को सिंपली यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो एक एबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की जो कि यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होती है जो कि पास की जाती है किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू सिंपली रोटेट कर सकती है। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो राइट साइड रोटेट होगी तो डायरेक्शन रोटेटरी हो जाएगा, एंड अगर लेफ्ट साइड रोटेट होगी तो यहाँ पे लीवर रोटेटरी हो जाएगा। एंड इसको सिंपली मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर। तो इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिख देना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें पूछा है, व्हाट आर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनका कि मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के जैसा, सेम कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का एज 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl। तो इसको सिंपली यहाँ पे बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें पूछा है, डिफाइन बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी। तो बफर इक्वेशन जो होती है उसको डिफाइन कर देना है कि मतलब पीएच जो होता है बफर सॉल्यूशन का उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि जब हम उसमें एसिड वगैरह जो है उसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चेंज वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड इसकी क्वेश्चन हो जाएगी जो कि एसिडिक के लिए होती है, इस टाइप से इसको लिख देना है। एंड जैसा कि सिंपली यहाँ पे हैंडरसन हाइसेलबर्ग इक्वेशन के नाम से जानते हैं, इस नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैंडरसन हाइसेलबर्ग इक्वेशन राइट कीजिए, तो आपको यही क्वेश्चन लिख देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बफर कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बफर कैपेसिटी होता है मतलब एक अमाउंट होता है एसिड एंड बेस का जो कि मतलब ऐड किया जाता है किसी भी बफर में एक यूनिट चेंज प्रोड्यूस करने के लिए पीएच में, तो उसी को सिंपली यहाँ पे बफर कैपेसिटी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर बीटा इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल पीएच हो जाएगा। तो इस टाइप से इसकी क्वेश्चन हो जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें पूछा है, डिफाइन लेटेंट हीट। लेटेंट हीट जो होती है उसको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे जो लेटेंट हीट होती है वो ऐसी हीट होती है जो कि यहाँ पे किसी भी मैटर की स्टेट होती है उसको चेंज कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो उसी को सिंपली यहाँ पे लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पर जैसे कि इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है एंड 100 डिग्री पे ही रखेंगे हम, जब इसको हीट करते रहेंगे तो बराबर इसमें मतलब लिक्विड जो होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हीट को सिंपली यहाँ पे
लेटेंट हीट बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें पूछा है डिफाइन कंप्लेक्सेशन विद एग्जांपल, मतलब कंप्लेक्सेशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो कंप्लेक्सेशन जो होती है कैसे प्रोसेस होती है जिसमें कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, द एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर केमिकल स्पीशीज, तो उसी को सिंपली यहाँ पे कंप्लेक्सेशन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको इस टाइप से लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 जो इसमें पूछा है डिफाइन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी जो है उसको डिफाइन कर देना, मोलरिटी को डिफाइन कर देना इसमें आपको। तो नॉर्मलिटी जो है उसको डिफाइन किया गया है कि नंबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, मतलब नॉर्मलिटी जो होती है एक नंबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सोल्यूशन, तो उसी को सिंपली यहाँ पे नॉर्मलिटी बोलते हैं। और इसको सिंपली डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 2000 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो इस टाइप से यहाँ पे नॉर्मलिटी के बारे में हो जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आता है मोलरिटी। मोलरिटी जो इसको डिफाइन किया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होता है सोल्यूट का वो डिजॉल्व किया जा सकता है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसको सिंपली मोलरिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला इस टाइप से होगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इस टाइप से आपको इस तरह कंटेंट क्वेश्चन में लिख देना था कि नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी क्या होती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 जो इसमें पूछा है डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल जैसे कि नाम से ही पता चला होगा कि जिसमें 2 पोल्स होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो मतलब डाइपोल मोमेंट जो होती है कैसी प्रोसेस होती है जिसमें कि यहाँ पे सेपरेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का किसी भी मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो उसी को सिंपली यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो इस टाइप से आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में जिसमें कि पूछा है डिफाइन क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे CMC जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। तो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन जो होती है वो एक कंसंट्रेशन होती है किसी भी सर्फेक्टेंट की जिस पर कि कोई माइसेल जो होती है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है किसी भी सोल्यूशन में, तो उसको सिंपली यहाँ पे क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिख देना था कि यहाँ पर माइसेल जो होता है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी सोल्यूशन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 जो उसमें पूछा है डिफाइन हेनरी लॉ, मतलब हेनरी लॉ क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो उसको भी आप लोगों को करके ही जाना है। तो यहाँ पे हेनरी लॉ जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है किसी भी गैस का किसी भी सोल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सोल्यूशन, मतलब उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का सोल्यूशन में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो यहाँ पे P जो होगा प्रेशर हो जाएगा एंड के जो होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट हो जाएगा एंड एक्स जो होगा मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिख देना था। अगर आप लोग सेम यही टाइप से क्वेश्चन लिखते हैं तो आप लोगों को इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं एंड आपके मार्क्स इसमें कटने वाले नहीं हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 जो इसमें पूछा है राइट द नेम ऑफ मेथड विच आर यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ कंप्लेक्सेशन, मतलब कंप्लेक्सेशन के एनालिसिस में कौन सा मेथड यूज होते हैं उनके नेम ही केवल लिखने हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग मेथड होते हैं जो कि कंप्लेक्सेशन के एनालिसिस में यूज होते हैं। एक होता है मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एक होता है सॉल्बिलिटी मेथड, एक होता है पीएच टाइट्रेशन मेथड। तो ये 4 मेथड होते हैं जो कि यहाँ पे कंप्लेक्सेशन के एनालिसिस में यूज होते हैं, इनको भी आपको पढ़ के ही जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 जो उसमें पूछा है नेम द 2 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम, यानी 2 बायोलॉजिकल बफर सिस्टम जो है उनके नेम लिखिए एंड उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में लिखिए। फर्स्ट होता है बायो कार्बोनेट बफर सिस्टम, एक होता है फास्फेट बफर सिस्टम। तो यहाँ पे बायो कार्बोनेट बफर सिस्टम जो होता है हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए पीएच जो होता है बॉडी का या फिर कोई बॉडीली फ्लूइड्स है उनको पीएच जो होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे फास्फेट बफर सिस्टम जो होता है हेल्प करता है पीएच जो होता है हमारे ब्लड का उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई अदर बॉडी फ्लूइड जो होता है पर्टिकुलरली किडनी में जो फ्लूइड होता है उसका पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 जो उसमें पूछा है व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है उसके बारे में डिफाइन कर देना है। राउल्ट लॉ जो होता है वो यही स्टेट करता है कि यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर जो होता है ईच वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट के। देन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है इसके मोल फ्रैक्शन के किसी भी सोल्यूशन में एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसी को सिंपली यहाँ पे राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। एंड इसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से होगी, तो आपको इस टाइप से इसकी इक्वेशन लिख देनी है। तो इस टाइप से यहाँ पे कुछ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड इन सबके पीडीएफ जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।